हमारा मिशन ग्रीन जोधपुर क्लीन जोधपुर। मैं पड़ोस में रहता हूँ, मैंने ग्रीन जोधपुर कर दिया है। आखिर इस क्लीन जोधपुर को कौन करेगा। 2016 में बॉम्बे से आया यहाँ पर आके आपके राजस्थान में जोधपुर में आकृति हाइट में मैंने फ्लैट लिया। मैंने बॉम्बे का फ्लैट भी सेल कर दिया। यहाँ फ्लैट लेके मैं फंस साल से ये कह रहे हैं हमारा तो काम सब फ्लैट बिक गए, आप जानो आपका काम जाने, हम कुछ नहीं करने वाले। आप आपस में बैठ के इसको सोसाइटी बनाना है तो कुछ भी नहीं है। फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्कुल फेल है, कई साल से फेल है। मोटर जाम पड़ी है, पानी की टंकी खराब है। आग की अगर घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती कुछ है, नहीं है, जलेंगे करेंगे। इनके जेब में से कुछ हादसे इनके अंदर, अब कभी ये लोग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कोई हादसा हुआ तब कार्रवाई होगी। किसी का सपना होता है कि वो अपनी बचत की कमाई से अपने सपनों का घर खरीदे या अपना सपनों का फ्लैट खरीदे। यदि आप जोधपुर वासी और आप जोधपुर के आकृति बिल्डिंग में घर फ्लैट खरीदने की सोच रहे तो ज़रा ये खबर जो है वो आप आईने में सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा खरीदे हुए फ्लैट के ऑनर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी प्रमुख मांगे वो इनसे हम जानेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका। मेरा नाम संजय तिवारी है। मैं बॉम्बे से जो है 2016 में आया। 2016 में बॉम्बे से आया यहाँ पर आके आपके राजस्थान में जोधपुर में आकृति हाइट में मैंने फ्लैट लिया। मैंने बॉम्बे का फ्लैट भी सेल कर दिया। यहाँ फ्लैट लेके मैं फंस भी गया। 2016 से लेके 2026 10 साल हो गए। 10 साल से जो है बिल्डर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बिल्डिंग में आइए, सोसाइटी बनाइए। सोसाइटी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग में कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से बिल्डिंग की हालत देखिए, इतनी बुरी हालत है। पूरी देखिए आप, पूरी बिल्डिंग को देखिए। न बिल्डिंग में न वॉचमैन है, न बिल्डिंग में कोई सफाई हो रही है, कोई व्यवस्था बिल्डिंग के अंदर नहीं है। ऊपर सीट देखिए, ऊपर सीट से जो है सब गिर रहे हैं सब। हमारी बहुत बुरी हालत है। सभी माननीय बिल्डर से निवेदन है कि आप जो है आगे बढ़ के जो है यहाँ की व्यवस्था संभालें। बिल्डर ने आपको क्या कहा था। तब बिल्डर ने कहा था कि 1 साल के अंदर सोसाइटी बन जाएगी। उस समय बिल्डिंग में सिर्फ 3 फ्लैट सेल हुए थे, 3 फ्लैट। तब मैं आया था उस समय, उन्होंने कहा था 1 साल में फ्लैट जो है सब सेल हो जाएंगे, सोसाइटी बन जाएगी, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी, पार्किंग मिलेगा आपको, सबको पार्किंग मिलेगा। पार्किंग भी नहीं दिए हैं, सब गाड़ी जहाँ तहाँ खड़ी है। इसके लिए आपको क्या कहा था, क्या क्या मिलेगा। उन्होंने कहा था डबल पार्किंग करेंगे, वो भी नहीं किया इन्होंने। और जो बाहर की पार्किंग कर दी है हमको, वो भी नहीं दी है हमको पार्किंग अभी तक। और गाड़ी में स्क्रैच, आप हर गाड़ी में देखिए कौन स्क्रैच मार रहा है, क्या मार रहा है, पता नहीं चल रहा है। कोई कैमरा नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सब फर्जी काम किया बिल्डर ने, सारा फर्जी काम किया है। और बिल्डर एक नहीं है, 7 से 8 बिल्डर हैं और कोई आगे आने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो अब आप क्या मांग करना चाहते हैं। मैं मांग यही चाहता हूँ, जितने माननीय बिल्डर हैं, 2 से 3 प्रमुख बिल्डर हैं। जो 7 से 8 बिल्डर हैं उसमें 2 से 3 प्रमुख बिल्डर हैं, वो आगे आए, आगे आके हमारी समस्या सुने, समस्या सुन के हमारा समस्या का निवारण। पर 8 साल से रह रहा हूँ, मेरा फ्लैट है यहाँ पर। और बिल्डर को कई बार बिल्डर के साथ मीटिंगें हुई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। लिपापोती कर देते हैं और क्या हाँ सब करो। और अभी तो 2 साल से ये कह रहे हैं हमारा तो काम सब फ्लैट बिक गए, आप जानो आपका काम जाने, हम कुछ नहीं करने वाले। आप आपस में बैठ के इसको सोसाइटी बनाना है, जो करो। जब सोसाइटी बिल्डर नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। बिल्डर बनाने के बाद भी हम लोग फ्लैट ओनर उसके साथ में मेंबर बन सकते हैं। पहले सर्वप्रथम उनका ही कार्यभार है। इसके साथ साथ जब ये आश्वासन दिया उसके बाद में 2 बार लिफ्टों में आदमी फंसे, उनको बुलाया, पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट भी करी, उनको आया लेके समझा इसकी इनको कर देना, ये लिफ्ट वगैरह सब करा दो। हमसे हर महीने 250 रुपये एक्स्ट्रा लिए इन्होंने मेंटेनेंस के लिए बिल्डर ने, और 2 साल तक लिए। और वो कि हम इसकी AMC भरेंगे, और वो 250 रुपये कब हजम हो गए प्रति व्यक्ति, यानी 2.5-3 लाख रुपये उनके पास जेब में, वो भी चले गए। मतलब रुपयों का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं, किसी तरह की कोई सहायता नहीं है, ना कोई हिसाब किताब है। जब भी है तो कोई सुविधा नहीं दी गई और मेंटेन लेते रहे। फिर बाद में हमारे ऊपर सौंप दिया कि आप लोग आपस में कर दो। हम आपस में लोग सरासी इकट्ठी करके हम अपने आप से 2 साल से 2.5 साल से चला रहे हैं। सुविधाएं नाम मात्र कुछ भी नहीं है। फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्कुल फेल है, कई साल से फेल है। मोटर जाम पड़ी है, पानी की टंकी खराब है। आग की अगर घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती कुछ नहीं है, जलेंगे करेंगे। इनके जेब में से कुछ हादसे इनके अंदर, अब कभी ये लोग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कोई हादसा हुआ तब कार्रवाई होगी, तब ये भुगतेंगे, तब इनको अकल आएगी। अभी तो कुछ नहीं आ रही है। हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कब हादसा होगा। तो वो तो अपने भाग्य को बहुत प्रबल मान रहे हैं, और ऊपर वाला वो देख रहा है कि क्या वो कर रहे हैं, उसको कभी कभी तो दंड मिलना ही है। इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट से तकरीबन। इस बिल्डिंग में 50 फ्लैट है और 50 ही पूरे हैं, पैक है, जिसमें से करीबन 35 से 40 के बीच में लोगों का मेंटेनेंस आता है, और उसमें हमारी ये मेंटेनेंस पूरी नहीं हो पाती। तक आके जाके हम लोगों ने सारा छोड़ दिया कि हम कुछ करना ही नहीं, अब बिल्डर करेंगे और नई सोसाइटी बनाएंगे अब, और अपने तरफ से फंड देके इसको सोसाइटी को मजबूत बनाएं तो ये काम सुधर सकता है। नहीं तो हम बिल्डर के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा बांध के अब आगे पथ पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका। मेरा नाम नीतू जेठानी है और मैं यहाँ पे फ्लैट में रहती हूँ। इधर मैंने रेंट पे लिया था फ्लैट, पर वहाँ पे जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे ये फ्लैट अच्छा लगा था। बहुत साफ़ सफाई थी,
सब सही तरह चल रहा था। अब सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, हमको बहुत परेशानी हो रही है। हम नीचे वॉक नहीं कर पा रहे हैं, हमको वॉक करना है। या तो एरिया बहुत अच्छी है पर गंदगी की वजह से हम नीचे ही नहीं आ सक रहे हैं। इतनी मधुमक्खियाँ और बहुत बीमारी फैली हुई है, तो हमको बहुत परेशानी हो रही है। गार्ड नहीं है, एक बार 2 लड़के दारू पी के आ गए अंदर, और हम सेफ़ नहीं हैं। अभी हम फ्लैट में सेफ़ नहीं हैं। अच्छा, आप अपने घर में ही सेफ नहीं है? हाँ, अपने फ्लैट में सेफ़ नहीं हैं हम। तो हमारी जो कहने का मतलब है, हम जनता तक पहुंचाइए कि आकृति हाइट्स में जो बिल्डर हैं वो, उनको हमने 2-3 बार फ़ोन कर चुके हैं, पर वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बना देते हैं कि हम अभी शहर में नहीं हैं, हम बाद में आएंगे, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं आने की कर रहे हैं। और कुछ जो बिल्डर हैं उनके जो रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, तो वो रिश्तेदार भी उनकी वजह से नहीं आ रहे हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रा लालचंदानी है। मैं 905 में रहती हूँ। 2.5 साल पहले मैंने ये फ्लैट लिया था। मैंने ये एरिया देखकर और मैंने फ्लैट लिया था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, पीसफुल। अभी मैंने जस्ट अभी 21 मार्च को मैंने दूसरा फ्लैट लिया है, 304 नंबर है, वो 3 BHK है, वो मैंने लिया है। पर मैं लेके इतना पछता रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं दुबई में रहती हूँ। मैं 3-4-5 महीने वहाँ रहती हूँ, 3-4-5 महीने में यहाँ रहती हूँ। पर ये फ्लैट 304 लेके मैं इतना पछता रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। एक बार मैं लिफ्ट में भी फंस गई। 9 नंबर पे 9th फ्लोर पे रहती हूँ। 9th फ्लोर पे आके लिफ्ट खुले ही नहीं। फिर मैंने वहाँ से रिंग किया किसी को, उन्होंने बाहर से दबाया और फिर मैं निकली हूँ। तो ये तो देखो बहुत गलत बात है, लिफ्ट में फंस जाओ। ये तो ठीक है, अपना फ़ोन लग गया, नहीं लगता तो क्या करते अपन। ग्रीन जोधपुर, क्लीन जोधपुर। मैं पड़ोस में रहता हूँ, मैंने ग्रीन जोधपुर कर दिया है। आखिर इस क्लीन जोधपुर को कौन करेगा? यहाँ से पूरी गंदगी होती है। आप ये देखिए, मतलब आप खड़े नहीं रह सकते। ये मक्खियाँ मेरे उधर उड़ के आती है, यहाँ से कचरा उड़ के आता है। आखिर इसकी सज़ा मेरे को क्यों मिल रही है? हमारे बच्चे हैं यहाँ, यहाँ आ नहीं सकते। हमारा 1.5 साल का बच्चा यहाँ खड़ा होकर बोलता है कि बास आ रही है, बास आ रही है। और क्या इस बिल्डिंग वाले को किसी को पता नहीं चलता है? जब मैं इनसे पता करता हूँ तो मेरे को समस्या का समाधान समझ में आ जाता है कि यहाँ एक बिल्डर की कोई सोसाइटी नहीं है, बिना सोसाइटी ये कैसे बिल्डिंग चल रही है। अगर हम किसी से बात भी करना चाहें तो किससे बात करेंगे? अगर कहीं हादसा हो जाए, किसी को प्रॉब्लम बतानी, क्योंकि पड़ोस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। और देखो, मेरी दीवार के चिपते इन्होंने गंदगी डाल दी है। अब अपन इनको कहें तो कोई सुनने वाली ही नहीं है। मतलब इस तरह से है कि आप अपन कह सकते हैं कि बिल्कुल इनके सर पे जूं भी नहीं रेंग रही है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और मेरी इतनी हरियाली कर रखी है, मेरे को शौक है, हम जानते हैं। क्योंकि जब से कोविड हुआ था उसके बाद में मैंने समझ लिया था कि हमारी प्रॉपर्टी हमारा स्वास्थ्य है, पर ये स्वास्थ्य मैं कब तक सहन करूंगा इस चीज़ को? तो मेरा प्रशासन से निवेदन है, नगर निगम से निवेदन है और मेरी पुलिस से भी निवेदन है कि इसको तुरंत समझाएं और मेरे यहाँ इसके पास नहीं रहना चाहिए, कोई परमानेंट सॉल्यूशन करें। वो आपने देखी, और आप मेरे पीछे साफ तौर पर ये देख रही होंगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा नाम है इस बिल्डिंग का, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फायर फाइटर सिस्टम की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो वीडियोज़ में आप देख रहे होंगे, फायर फाइटर सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ख़राब है। बिल्डर जो है वो अनहोनी की देख ही रहे होंगे कि बिल्डिंग की क्या स्थिति हो चुकी है। कभी भी ये बिल्डिंग जो है शायद गिर सकती है, अगर कोई तूफान वगैरह आ भी जाए तो यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो बेहद परेशान है। बिल्डर से यही मांग कर रहे हैं कि अनहोनी होने से पहले ही आप सुध ले लीजिए। शासन से भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं जो है उनका समाधान किया जाए। तो देखिए, इसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।